नाथ देखो ख्याल करे लूटो जो बंस मन की मेरी बात नहीं माननी तो मेरे साथ शादी क्यों किया था और भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। कान खोल कर मेरी बात को अच्छी तरह से सुन लो। इस घड़ी मुझसे सुन जाओ अच्छी तरह से, बार बार समझाता हूँ फिर समझ में नहीं आता। तुम सुनो। इस घड़ी मुझसे करो नाच कर भावनी मेरे कहने से तू घेर सिरता को पड़ी साना उधर चौहान की फिर भी प्यारी करने की बातें हो रतरार की मौज रंग लेने की मौज रंग लेने की खाऊ मरिया पड़ी मौज रंग लेने मिलती तुम्हें जिनहार है तो करनी ऐसी नौकरी बेकार है, बेकार है। चल के रहिए कसौं जी नगरिया मेरी नगरिया मेरी करो अपना ये नाटक और लाओ मेरी तलवार, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं कहता हूँ तलवार तो पृथ्वीराज चौहान मुझे बार बार ललकार रहा है, चैलेंज दे रहा है। अगर आप सीधी करते मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ जो किले के अंदर बैठकर ऐसो आराम करो। तलवार दे जाने दो मुझे। अगर आप सीधी करते तो मेरी भी एक शर्त है। तलवार देने से पहले सुन लीजिए। क्या कहना चाहती हो? प्रीतम प्यारे मुझे लड़की ठानी तो पीठी को मार के मुंह दिखला दे। मुझे पृथ्वीराज का सर चाहिए बस। क्या कहा कि पृथ्वीराज चौहान का सर काट करके तब मुझे अपना मुंह दिखलाना? ये सब कब तक लगा रहेगा? अगर ऐसी बात है तो मैं इस बात की तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ, आज तुझे पृथ्वीराज का सर चाहिए। रंडो मुंड रण में पड़े सुरपुर पहुंचे प्राण तब भी कदम कभी धरे नहीं मरे। कदम पीछे कभी
पीछे अरे नजीब लाओ, मैं तुम्हें पृथ्वीराज चौहान को सार काट करके लाके दूंगा। लाओ ये तलवार, जाने दो मुझे। अगरचे आप इसे देखते, ये लो स्वामी जी, ये लो। लाओ लाओ। क्यों रुक गई तलवार देने से? नहीं, क्यों रुक गई है तो? क्या कारण है? आप जंग मैदान को नहीं जाएंगे। क्यों? लोग कहते हैं कि सामने की छींक अच्छी नहीं होती, अस्कुन होता है, इसलिए वहां का जाना ठीक नहीं है। बहोरन की माँ कितनी बार तुम्हें बतला चुका हूँ कि हम लोग छत्री हैं और छत्री कभी छींक छल्ले का अस्कुन नहीं मानते, इसलिए तलवार दो, जाने दो मुझे। लाओ। स्वामी जी, एक ही अस्कुन की बात नहीं है। आज मेरी नजरों के सामने कई एक अस्कुन नजर आते। हाँ स्वामी जी, सुबह से ताई फड़कती मेरी सुबह, सुबह से ताई फड़कती मेरी दिल पे तूफान है, आने वाली मुसीबत है शायद। आने वाली मुसीबत है शायद, कोई आने वाली मुसीबत है शायद। साथ जिगर भी परेशान है, आने वाली मुसीबत है तुम तो जाओ, तू रो 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 दम कर लगी माँ तो जाओ। खुद तुझको अकल खैन की, मारा जाऊं तो कोई अब गम खैन की, रहता दुनिया में कोई अमर खैन। अगर से आप जिद करते, ये लो स्वामी जी, ला ये तलवार और जाने तो मुझे। छोड़ के न जा वहाँ पिया, छोड़ के न जा वहाँ पिया, मैंने तुमको मैंने तुमको दे दिया। प्यार मैंने तुमसे है किया, प्यार मैंने तुमसे है किया, पिया।
दादू देखो, पृथ्वी आज मैंने मलखान के पास खत करके भिजवा दिया था। मलखान जंग मैदान में आता ही होगा, इसलिए सेनापति दादू आपका मोर्चा यहीं पर रहेगा और मैं आगे तहा चौहान को लगाता हूं और आगे जाकर के मैं अपना खुद मोर्चा संभालता हूं। आज मलखान जिंदा नहीं बचना चाहिए। ठीक है, आपका हुक्म है, आदेश है, हाँ तो मैं मलखान से युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ठीक है। ध्यान दो, आप मेरे मोर्चे से चले जाइए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मलखान, तुम जानते हो कि मैं इस समय तुम्हारा भैया धांधू सिंह नहीं हूं, पृथ्वीराज का सेनापति धांधू सिंह हूं और उनका हुक्म है। मलखान, युद्ध कीजिए, क्योंकि तुम्हारे प्राण कहां है किसी को मालूम नहीं है, हमारे प्राण कहां है किसी को मालूम नहीं है। ना तुम हमें मार सकते हो, ना हम तुम्हें मार सकते हैं। पृथ्वीराज का हुक्म है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप मेरे सामने से चले जाइए। समझाने की बात क्यों करते हो? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता, बार बार बतला रहा हूं। अगर आप जिद करते हैं तो कोई बात नहीं है। हाँ। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि आप पृथ्वीराज चौहान का नमक खाते और पृथ्वीराज चौहान का नमक अदा करेंगे। हाँ, उनका हुक्म पालन करना मेरा धर्म हो गया है, मेरा फर्ज हो गया है। तो क्या बात है, तैयारी किस बात की है? सेनापति धांधू, ये युद्ध मैं आपसे नहीं करवाना चाहता हूं, आप चल करके दूसरा मोर्चा देखिए। चौहान, आज जंग मैदान में तेरा मेरा फैसला होकर रहेगा। हाँ, क्यों नहीं? अब तू यहाँ से बच कर नहीं जा सकता है, तेरे टुकड़े टुकड़े। मुझको घमंड यह है कि मारूं तुझे गुदम। सामने आया हूं युद्ध करने के लिए और मैं पैदल आया हूं, अपने हाथी मैंने छोड़ करके पैदल तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूं। अगर मर्द है तो तू भी अपनी घोड़ी का मुद्री हटा और मुझसे पैदल जंग कर। हाँ।
जो मलखान के पदुम के अंदर समा गई और मलखान के प्राण ले लिया। क्यों ना? बहुत खो। अब हमारा सारा जानी दुश्मन मलखान मारा गया। और ऐसे मुझसे जबरदस्ती पद बुलवाए थे। मेरी बेटी बेड़ा का बन गया था इसलिए। और आज उस दिन के अपमान का बदला मैंने उसकी जिंदगी से चुकाया है। ये बताओ कि उसकी लाश कहां पर है? पिताजी, हाँ, उसकी लाश घोड़ी कबूतरी मोहब्बे की तरफ जा रही है। क्या सिरसागढ़ की तरफ जा रही है? पीछा करो उसका। देखता हूं कि वो सिरसागढ़ लाश कैसे पहुंचे। स्वामी जी जग मैदान को गए थे माँ। इन्हें हमने 1000 बार मना किया माँ, लेकिन इन्होंने मेरी एक भी न सुनी। अब कैसे क्या होगा मेरा, कैसे क्या होगा बेटे भौरन का? अब तो सब कुछ लूट गया माँ, सब कुछ लूट गया। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ। आज तक हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तो से झोली फैलाकर मैं अपने बेटे बहौर को मांगती हूँ। बहौर मुझे भीख में दे देता है, बहौर मुझे भीख में दे दे। लेकिन ठहरो, हम दो सत्य हैं। सत्य है कौन से सत्य? पहली बात तो यह है कि अपना किले का झंडा नीचा कर लो, और दूसरी सत्य है कि बिना मेरी इजाजत तो अपने पति की लाश का क्रियाकर्म नहीं कर सकती। ठीक है, और एक मेरी भी शर्त है। कौन सी शर्त है? कि जिस दिन मेरे भुजाओं में ताकत हुई अपने स्वामी की लाश का क्रियाकर्म कर लूंगी। ठीक है, जब तुम्हारी शक्ति हो जाएगी तब तुम तेरा कर्म कर लेना। माँ, अब कैसे क्या होगा माँ? उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। उम्मीद का तारा किस्मत से कुछ देर चमक कर टूट गया। घर बार लुटा